हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटोरियल मेडिकल एजुकेशन हब। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2021 एंड 2022 के लिए। सो स्टूडेंट्स, नीट 2020 कुछ टाइम इसकी अभी टाइमिंग कंफर्म नहीं हो पा रही है एंड स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि क्या होगा कैसे होगा। सो इन सबको लीव करते हुए अभी हमने सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है एंड एनसीईआरटीज़ जो है उनको थोरोली अभी रीड करना है एंड बस यही देखना है कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस और किस तरह से हम अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2021 एंड 2020, ठीक है। एंड ये बुक्स ऐसी हैं स्टूडेंट्स, इनको आप विदाउट कोचिंग यानी सेल्फ स्टडी में भी यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी के लिए आप इनको बिल्कुल बेझिझक होकर पढ़ सकते हैं। बुक्स आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है। बट जो टॉपर्स वाली जो प्रेफरेंस होती है वो आपको यहाँ मिलेगी, पर उनकी प्रेफरेंस अलग होती है। वो जो टॉपर्स होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि हमने ये वाली यूज़ किया तो तुम भी ये वाली पढ़ सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से बुक चाहिए होती हैं। तो ठीक है ना, अभी इस पे अपन बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2021 एंड 2020। सो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। फिजिक्स की सबसे पहले एनसीईआरटी, मोस्टली आप देखोगे कि टॉपर्स ये सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी 11th एंड 12th फिजिक्स की रद्दी है, रद्दी में फेंक दो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं सभी टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ टॉपर्स हैं वो जो बोलते हैं कि ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही बोलते हैं, बट कुछ टॉपर्स यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी को रीड करिए। सबसे पहले एनसीईआरटी से गुजरिए, सबसे पहले आप फिजिक्स की एनसीईआरटी से होकर गुजरिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं एंड अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 11th 12th में भी या नीट जेईई में भी, तो सबसे पहले एनसीईआरटी से होकर दूसरी बुक पर जाइए। सबसे पहले ये मस्ट है, ठीक है ना। और कुछ टॉपर्स आपको ये भी बताएंगे, ठीक है ना, कि पॉइंट्स टू पॉन्डर वो मस्ट है, ठीक है ना। पॉइंट्स टू पॉन्डर्स के जो ब्लू बॉक्स में होते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, ठीक है ना, एंड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में आ गई, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से होकर ही आपने गुजरना है, ठीक है ना। फिर आपने रेफरेंस बुक सेलेक्ट करनी है। पहली हो गई आपकी एनसीईआरटी 11th एंड 12th बुक। देन सेकंड बुक है एचसी वर्मा। आप सभी को पता है, आई होप, एचसी वर्मा के बारे में बहुत ही अच्छे सर, इनका यूट्यूब पर चैनल भी है, आप जाकर देख सकते हैं। अपने लेक्चर्स देते हैं फिजिक्स के ऊपर एंड बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं एचसी वर्मा। अपनी इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, काफ़ी मतलब पॉपुलर, बहुत फेमस बुक है एचसी वर्मा। सो अगर आप एनसीईआरटी और एचसी वर्मा करें, देन इसकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, इसके एक्सरसाइज एंड इसकी और एमटीजी की फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव आती है, प्लस एचसी वर्मा के साथ एमटीजी की ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन किसी भी साइट पर, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे इसकी। एमटीजी कर लिए, एमटीजी बाद में, डीसी पांडे के बाद में आप एमटीजी कर सकते हैं। और बाद में जो ये बुक है, मैंने 3 बुक्स बता दी, एनसीईआरटी 11 एंड 12, एचसी वर्मा, ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे के बाद आप एमटीजी ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं। देन तब मैं टॉपर्स की बात करने वाला हूँ। जो टॉपर्स प्रेफरेंस रहती है वो मतलब एक्स्ट्रा बुक्स पर चले जाते हैं। टॉपर्स सबसे पहले पढ़ते हैं एनसीईआरटी। एक तो टॉपर्स का सबसे पहले उनका बेस, उनके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि वो ये बुक्स पढ़कर टॉपर बनते हैं। उनके बेस जो उनका कंसेप्ट होता है वो ग्रास्प में रहता है हमेशा से, और स्टार्टिंग से उनकी जो स्टडी होती है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में होती है, एक कूल इन्वायरमेंट में होती है, एक स्टडी का, पढ़ाई का माहौल होता है वहाँ पर। तो वहाँ उस माहौल से निकलकर वो और अपने हार्ड वर्क से वो टॉपर बनते हैं। पर जाते हैं इन्हीं बुक से, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, ऑब्जेक्टिव डीसी पांडे, एमटीजी। देन फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हेलिडे, रेशनिक एंड वॉकर। तो ये एक्स्ट्रा बुक, और ये इस बुक को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, इस बुक को मैं नहीं कहूँगा कि ये आप खरीदें, ठीक है ना। आपका इन 3 बुक से ही आपका काम चल जाएगा और आप
बेहतरीन से बेहतरीन रैंक ला सकते हैं, ठीक है ना। एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हेलिडे, रेशनिक, वॉकर, तो ये सब आप लीव करिए, इसको ना खरीदिए, इसको ना परचेज कीजिए। एक प्रदीप पब्लिकेशन भी है, प्रदीप पर भी आप रॉन्ग नहीं खरीदनी है, ना नई वागर हेलिडे रेशनिक की खरीदनी है। एक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स ऑफ आईवी इरोडो 2017 और 18 की निशिता पुरोहित टॉपर्स रह चुकी हैं। उन्होंने आई या इरोडो और नलिन खंडेलवाल जो है टॉपर्स 2019 के, वो भी ये बता चुके थे, ठीक है। बट ये आपको नहीं करनी है, ठीक है, इनमें से ये बुक्स नहीं करनी है। अगर आप वाकई में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स पर ना जाइए। एक्स्ट्रा जितनी भी बुक्स हैं उनसे आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी थोरोली पढ़नी है, पॉइंट्स टू पॉइंटर एक्सरसाइज अच्छे से रीड करनी है, बहुत मज़ा आएगा जब पढ़ेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं और भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए फिज़िक्स को, तो आप पहले एक बार 9th-10th की फ़िज़िक्स, यानी जो 9th-10th की साइंस है उसमें से फिज़िक्स के कुछ चैप्टर उनके एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन आप 11th की फ़िज़िक्स पर जा सकते हैं, बड़ी आसानी होगी पढ़ने में फ़िज़िक्स को। देन एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, बहुत अच्छी थ्योरी है, आप इसमें भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डी.सी. पांडे मस्ट है। देन हम जाएंगे केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री की बुक्स। सो सबसे पहले एनसीईआरटी की 11th एंड 12th से थोरोली आपने रीड करनी है, अच्छे से रीड करनी है, मतलब मस्ट है एनसीईआरटी, ठीक है। ओपी टंडन, ठीक है, केमिस्ट्री की ओपी टंडन बहुत अच्छी बुक है। जो निशिता पुरोहित 2018 और 17 की टॉपर्स थी, उन्होंने ही ये प्रेफर की थी मोस्टली स्टूडेंट्स को यूट्यूब चैनल पर। एंड आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है ना। एबीसी नहीं खरीदनी, ठीक है, जेडीली नहीं खरीदनी, ये एक्स्ट्रा बुक्स है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। दिनेश आप खरीद सकते हैं, ठीक है। वीके जायसवाल आप इनऑर्गेनिक के लिए खरीद सकते हैं, वीके जायसवाल बहुत ही अच्छी बुक है। एंड इसके लिए मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप इसको खरीद लेना एंड इसको पढ़ना, आपकी समझ आ जाएगा कि बुक कैसी है, बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। एम.एस. चौहान, ठीक है, एम.एस. चौहान आप देख सकते हैं, निश्चिता पुरोहित का इंटरव्यू देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने एम.एस. चौहान, वीके जायसवाल और टंडन, एनिवर्सिटी, उन्होंने यही प्रेफर किया था अपने नीट और एम्स की स्टडी के लिए, ठीक है। एंड देन बायोलॉजी पर जाएंगे, एनसीईआरटी इनफ है। बाइबल मोस्टली स्टूडेंट्स 99.9 स्टूडेंट्स इसको बाइबल ही बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। एनसीईआरटी इनफ है, मस्ट है। इससे सिर्फ नीट के लिए आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक पर नहीं जाना, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। जाना जब है जब आप एनसीईआरटी थोरोली पढ़ लें, रीड कर लें, कम से कम 10 to 20 टाइम्स आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, 10 to 20 टाइम्स। देन आप जा सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा बुक पर। और एक्स्ट्रा बुक अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं नीट के लिए, तो ट्रूमैन रहने दीजिए। कैम्पबेल आती है बायोलॉजी, कैम्पबेल बड़ी अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, बायोलॉजी में बेस्ट बुक है। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है कि कुछ जो सभी चैप्टर्स हैं उनको एक बार कॉन्सेप्चुअली, एक बार ब्रॉड वे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। जब आप ब्रॉड वे में पढ़ोगे तब आपकी समझ में खुद अपने आप ही आ जाएंगे कुछ चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी, सभी अपने आप ऑटोमेटिकली आप करने लगेंगे, ठीक है। एक बार जब आप कैम्पबेल की बुक करेंगे, बहुत ही अच्छे डायग्राम्स है इसमें, बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है, तो आप कैम्पबेल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। देन दिनेश ऑब्जेक्टिव रहने देना, एंड प्रदीप गाइड भी रहने देना, एंड जे.आर. बतला पब्लिकेशन ये भी रहने देना, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक है, वेस्ट ऑफ टाइम है। एनसीईआरटी इनफ है, कैम्पबेल इनफ है। एंड एमटीजी बायोलॉजी की फिंगर टिप्स, एमटीजी बायोलॉजी की फिंगर टिप्स, सो ये आप ऑब्जेक्टिव परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, ये मस्ट है। एनसीईआरटी इनफ, कैम्पबेल खरीद सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में कैम्पबेल बुक्स को। एंड देन आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। एंड अब लिस्ट एंड लास्ट, जो सबसे लास्ट में जो लगाने वाला हूँ, तीनों बुक्स के, इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है। इन सभी बुक्स को हर एक चैप्टर पढ़ना। देन संडे में या वीकली या जब भी आपका मन करे उस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना।
उस पर्टिकुलर टॉपिक के या उस पर्टिकुलर चैप्टर के। इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है स्टूडेंट्स, इनको नहीं छोड़ना है। इनसे ही आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के हैं और क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे हमने टफ पार्ट से स्टार्ट किया था। फिजिक्स में ये बुक्स मैंने नीचे वाली छोड़ दी थी, एनसीईआरटी, एच.सी. वर्मा, ऑब्जेक्टिव डी.सी. पांडे, एमटीजी ऑब्जेक्टिव। देन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी 11th 12th, ओपी टंडन, एबीसी रहने, जेडीली रहने देना। दिनेश आप खरीद सकते हैं, वीके जायसवाल, एम एस चौहान, अनवस्थी। आप दिनेश भी मत खरीदिए, दिनेश भी एक्स्ट्रा बुक, ओवर एक्स्ट्रा बुक हो जाएगी। अब बस ये तीनों खरीद लेना, ये बहुत अच्छी बुक है। वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली टॉपर्स यही प्रेफर करेंगे इनऑर्गेनिक के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक के लिए एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या घर पर ही अपना नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वीके जायसवाल मस्ट है, आप खरीद लेना। एंड एम एस चौहान ऑर्गेनिक के लिए, एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी इनफ है। ट्रूमैन नहीं खरीदनी, दिनेश नहीं खरीदनी, प्रदीप नहीं खरीदनी, जी.आर. बतला नहीं खरीदनी। फिंगर टिप्स एंड कैम्बेल बायोलॉजी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तीनों सब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स यही थी बुक्स। एंड आप खरीद सकते हैं किसी भी अमेज़ोन से, आप खरीद सकते हैं, वहाँ पर अच्छी बुक्स अच्छे रेट पर मिल जाती हैं, या आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ like this, and till then take care, bye bye, thank you students।